किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मत्स्य निदेशालय की ओर से चलाई जा रही है अंगुलिकाओं के वितरण की योजना। पशुचारा और खेतों में खाद के लिए उपयोगी है अजोला। बटेर पालन का व्यवसाय कर सतेंद्र सिंह बने सफल किसान। किसान भाइयों, मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में मत्स्य निदेशालय की ओर से अनुदानित दर पर अंगुलिकाओं के वितरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। आप भी इस योजना को अपनाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। मत्स्य निदेशालय की ओर से पूरे राज्य में अनुदानित दर पर अंगुलिकाओं के वितरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। आप अपने तालाब में योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 5,000 के दर से अंगुलिकाओं का संचयन कर सकते हैं। इसमें 50% अनुदान है। प्रति हेक्टेयर जो है वो 5,000 रुपया आपको लगाना है। 5,000 रुपया सरकार जो है अनुदान स्वरूप देगी। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 एकड़ में योजना अंतर्गत अंगुलिकाओं को संचित करने की अनुमान्यता है। यह बहुत ही समसामयिक योजना है। राज्य के सभी जिलों में 38 जिलों में यह योजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है। पानी में उगने वाला एक बहुत उपयोगी घास है अजोला। इसका उपयोग पशुचारा और खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। पशुचारा के रूप में यह महंगे प्रोटीन का एक बढ़िया विकल्प है। इसकी लागत काफी कम होती है, इसलिए आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अजोला एक पानी में उगने वाला एक घास है जो कि मनुष्य, पशुओं और खेतों ये दोनों में उपयोगी है। अजोला का उपयोग हम पशुचारा के रूप में कर सकते हैं और खेतों में खाद के रूप में भी। आज हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है पशुपालन व्यवसाय में वो है पशु पोषण की। और पशु पोषक तत्व खास करके प्रोटीन बहुत ही महंगा है और ऊंची कीमत पर बाजार से हमें खरीदना पड़ता है। उसकी भरपाई करने के लिए हम एक सस्ते प्रोटीन के विकल्प के रूप में अजोला का उपयोग कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है डेहरी ऑनसोन के किसान सतेंद्र सिंह का। अभी ये बटेर पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे इन्हें कम लागत में काफी आमदनी हो रही है। इसलिए किसान भाइयों, बटेर पालन कर आप भी अपनी बेरोजगारी को दूर कर अपने क्षेत्र के किसानों के लिए नई राहें बना सकते हैं। पावर टिलर छोटे जोत वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा खेत की जुताई कार्य से लेकर बुआई, कटाई और फसल ढुलाई तक का काम काफी आसानी से किया जा सकता है। बेहतर तकनीक को अपनाकर ही हमारे किसान भाई खेती के क्षेत्र में उत्तम मुकाम पा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि में जल के अच्छे प्रबंधन के लिए आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आता है। आप इस पद्धति के द्वारा सब्जियों की खेती कर अच्छी उपज पा सकते हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। लाल आलू 900 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 800 रुपए प्रति क्विंटल। ये पटना अंटाघाट हरियाली सब्जी मंडी है। आलू अभी 900 रुपए कुंटल चल रहा है। किलो में वही 50 रुपए 56 रुपए पसेरी बिक रहा है। आलू उजला आलू बिक रहा है 800 रुपए कुंटल। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के आधार पर कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों को निभाकर नमस्कार।
किसान भाई, आप खेती बाड़ी करते हैं, अन्न उपजाते हैं और उस अन्न से हम लोग अपना पेट भरते हैं। सचमुच किसान भाई आप भगवान के रूप हैं। किसान भाई, आपको कृषि में प्राकृतिक आपदा आने पे काफ़ी क्षति हो जाती है। ऐसे में बैंक की अहम भूमिका है। कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी आगे हम बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज हम आपको जानकारी दिलाने जा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना क्या है। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहम्मद मार्टिन अशरफ, जो सहायक महाप्रबंधक हैं नाबार्ड में डाक बंगला चौराहा। सबसे पहले सर, हमारे किसान भाई को ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और ये कब से शुरू हुआ। सबसे पहले मैं बिहार राज्य के सारे किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सारे किसान हमारे बिहार राज्य के तरक्की में तो योगदान कर ही रहे हैं, साथ साथ भारतवर्ष के लिए भी ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हम अनाज के मामले में स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल है, तो भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 1998-99 के दौरान की, जिसके तहत किसान भाइयों को उनके पास उपलब्ध ज़मीन के अनुसार एक किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें एक सीमा तक उनको ऋण लेने की सुविधा होती है। वो फसल के दौरान फसल के लिए खेती की तैयारी से लेकर आगे के सारे खर्चों का उसमें समावेश किया जाता है, ताकि किसान उन खर्चों को समय समय पर बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट के माध्यम से लें और उनको उनका उपयोग खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए, फसल उगाने के लिए करें, ताकि उनको किसी भी प्रकार से सेठ साहूकारों के आगे न जाना पड़े और उनका जो फसल है वो सही दाम पर बेचने की उनको सुविधा मिले। क्योंकि जब सेठ साहूकारों से ऋण लेते हैं तो आप कटाई के फ़ौरन बाद वो आपके ऊपर दबाव बनाते हैं और आपको सस्ते दर पर बेचकर उनके ऋण को अदा करना पड़ता है। सर, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन के लिए जो ऋण मुहैया कराया जाता है वो एक आवश्यकता के अनुरूप होता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि 3 लाख रुपए तक केवल 7% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंतर्गत उनके कृषि कार्यों के लिए जितने भी खर्चे हैं, सिंचाई, बीज की खरीदारी, खेत की तैयारी, इन सारी चीज़ों को, कटाई और फिर उसके बाद भंडारण से संबंधित जो खर्चे उनके हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अवयवों का समावेश उसके अंदर किया गया है, ताकि किसान को फसल उगाने के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर न करना पड़े, बल्कि केवल बैंक के द्वारा दिए गए ऋण सीमा के अंदर ही उनका सारा काम चल जाए। किसान भाई, कहीं जाइएगा नहीं, बस हम हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम।
जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया। हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। सर, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने बताया, तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो भूमिहीन हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? वो यदि किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? ये बात सच है कि काफ़ी किसान जो खेती कर सकते हैं उनके पास समय के साथ साथ आपसी बंटवारे के कारण अब लगभग वो नगण्य भूमि उनके पास रह गई है, लगभग खेती न के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में उनको इस व्यवस्था के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो माध्यम है, वो माध्यम भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था दी है कि वो भारत सरकार ने भी इस चीज़ को सराहा है कि JLG एक होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, यानी गरीब और जिन भूमिहीन किसानों का एक समूह बनाया जाए और उस समूह को इसी प्रक्रिया के तहत ऋण की उपलब्धता कराई जाए ताकि वो देश के योगदान में भी उनका की भागीदारी हो, साथ साथ उनका भी अपना विकास हो सके, क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है। तो ऐसे कार्य से, ऐसी योजना के माध्यम से दो प्रकार के किसानों को, जिनको नहीं है उनको JLG के माध्यम से जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाकर उनका, और साथ साथ जो ऐसे किसान जो दूसरे बड़े कृषकों के ज़मीन को बटाई के रूप में करते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिले, इस प्रकार की योजना में व्यवस्था दी गई है। सर, आपने बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि ग्रुप बना के हम किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कार्ड बना लेते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि उनको ऋण की उपलब्धता हो जाती है फसल उगाने के लिए। दूसरी चीज़ पहले बताया मैंने कि उनको किसी भी सेठ साहूकार या महाजन के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो ऋण ब्याज जो है वो काफ़ी कम होता है, और इसमें एक व्यवस्था और सरकार ने दी है, भारत सरकार ने, कि अगर कोई कृषक या किसान ऋण लेकर समय से वो वापस कर देता है तो उसको 3% फिर ब्याज अनुदान भी भारत सरकार की तरफ से जो आता है वो नाबार्ड के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और कोऑपरेटिव बैंकों को क्लेम करने की सुविधा है, और वो क्लेम 3% जो ब्याज अनुदान है वो उनको, हमारे जो किसान भाई हैं उनको फिर वो पहुंच जाता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो 7% पे उसको ऋण दिया गया था और समय से वापस करने के लिए 3% की छूट दी गई। तो ऐसी हालत में केवल 4% पर उस किसान को ऋण की उपलब्धता है, तो उससे उसको फसल उगाकर बहुत ही सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध है, जो इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता है। किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, बस हम हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में,
खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। सर, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने किसान भाई इससे लाभान्वित हुए हैं, कितने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं और हमारी सरकार की और आगे क्या लक्ष्य है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि ये योजना भी खासकर हमारे किसान भाइयों के लिए ही बनाई गई और इसका लाभ सारे किसान भाइयों तक पहुँचे, ये भारत सरकार का उद्देश्य है। तो अभी तक हाल में 2013 वर्ष 2013 में NSSO एक संस्था है जो भारत सरकार के लिए बुनियादी आंकड़े जुटाती है, ताकि भारत सरकार को उस आंकड़े के आधार पर नीति या योजना बनाने में सुविधा हो। तो उसके अनुरूप जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि अभी तक हमारे 52% किसान लगभग इस योजना में कवर हो पाए हैं। यानी हम लोग 52% किसानों तक हमारी पहुंच हो पाई है बैंकिंग व्यवस्था की। तो हम इसमें चाहते हैं कि 100% किसानों तक ये योजना की पहुंच हो। इसके लिए अभी हाल ही में बिहार सरकार ने भी 18 अगस्त को एक बैठक की है, जिसमें राज्य स्तरीय बैंकर समिति की ये बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता यहाँ के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री विजय प्रकाश जी ने की थी। उसमें ये बहुत ही विस्तृत रूप से इस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है कि हम किस तरह उन सारे किसानों तक पहुँच पाएँ जिनको अभी तक हम इस योजना में शामिल नहीं कर पाए या इस योजना का लाभ उन तक नहीं पहुँच सका है। कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम थक जाते हैं, अपने आप को थकान महसूस करते हैं, और ये स्वाभाविक है, आदमी है तो थक जाएगा ही, लेकिन उसमें संगीत काफी सहायक है। तो हम चलिए आनंद लेते हैं संगीत का और अपनी सारी थकान को दूर कर एक नई स्फूर्ति लाते हैं अपने आप में। हमनी
बीच भंवर में बानी कर दा किनारा। हाँ बानी हम गरीब बाबा दे दो सहारा, बीच भंवर में बानी कर दो किनारा। डूबे ना नैया बचाई लो ना हो, डूबे ना नैया बचाई लो ना हो। बाबा हमरो ई भगिया जगाई दन हो, बाबा हमरो ई भगिया जगाई दन हो। नेता अफसर न तो बड़का व्यापारी, कुछ बना दो ताकि आवे हरियारी। हो नेता अफसर न तो बड़का व्यापारी, कुछ बना दो ताकि आवे हरियारी। बिहारी के भगिया जगाई दो ना हो, HME के भगिया जगाई दो ना हो। खुशबू उत्तम के आगे बढ़ाई दो ना हो, बाबा सबनी के भगिया जगाई दो ना हो। भोले बाबा हो, भोले बाबा, भोले बाबा मोरे असरा पुराई दो ना हो, भोले बाबा मोरे असरा पुराई दो ना हो। बाबा हम